अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि आपकी ड्राइविंग से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस क्लास में बताया जाएगा। ट्रैफिक साइंस के बारे में आपको बताया जाएगा, रोड मार्किंग के बारे में, और बताया जाएगा कि एग्ज़ाम वाले दिन आपका टेस्ट किस तरीके से लिया जाता है, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, और आप लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, आपको कौन से ऐसे क़वानीन हैं जिनको फ़ॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ट्रैफिक साइंस के बारे में। ट्रैफिक साइंस के बारे में भी बात करेंगे। साइंस कहते हैं अलामात को जो आप लोगों को रोड पे नज़र आएगी। रोड पे आपको जो साइंस नज़र आते हैं उनको हम अलामात कहते हैं या इशारे कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे क़वानीन के बारे में, और आपको लेक्चर के बाद कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अपने साथ लेके आनी हैं, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कौन कौन से खिदमात दी जाती हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे इशारों के बारे में, ट्रैफिक के जो इशारे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और रोड मार्किंग के बारे में बात करेंगे। रोड मार्किंग हम किसको कहते हैं, आप लोग देखते होंगे कि सड़क पे आपको जो लाइंस नज़र आती हैं हम उनको रोड मार्किंग्स कहते हैं, और ट्रैफिक साइंस हमेशा आपको खड़ी पोजीशन में रोड पे नज़र आएंगे। पोल के ऊपर जो साइन नज़र आता है उसको हम ट्रैफिक साइन कहते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है, साइंस जो हैं वो 3 किस्म के साइन हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वार्निंग साइन के बारे में। सही है, ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है कि वार्निंग है या हमें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि साइन को पहचानना कैसे है। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको कौन सी शक्ल नज़र आती है। हम इसको मुसल्लस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल भी कहा जाता है। और आपको कौन से कलर में नज़र आ रहा है, आपको लाल यानी कि रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो जब भी आप रेड ट्रायंगल यानी कि लाल मुसल्लस जब भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ये आपको बता रहा है कि ख़तरा आगे आने वाला है। ठीक है, और जब भी आप उल्टी तिकोन देखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है। जब भी आपने नॉर्मल इस तरह की तिकोन देखी तो समझ जाए ख़तरा आगे आने वाला है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। ये आपको बता रहा है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा। सही है, ख़तरे का मतलब ये नहीं कि आगे जाके कोई मौत का कुआं या खाई आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ख़तरे का मतलब है जो भी तस्वीर आपको इसके अंदर दिखेगी उसको हम ख़तरे का नाम देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये आपको बता रहा है कि राउंड अबाउट आगे आने वाला है, और ये बता रहा है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है, तो आपको अपनी लाजम जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा और रास्ता देना होगा। ये आपको बता रहा है कि कुछ देर के बाद इशारा आने वाला है, और ये आपको पूरा एक डिस्टेंस, पूरा एक फासला बता रहा है कि 200 मीटर के बाद ट्रैफिक सिग्नल आगे आने वाला है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को जो है कम करना होगा। ये आपको बता रहा है आगे जाके मोड़ आ रहा है लेफ़्ट की तरफ, ये बता रहा है मोड़ आ रहा है राइट की तरफ यानी कि दाएं की तरफ, और ये बता रहा है बाएं की तरफ। सही है, जब भी आप साइन देखें आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। मिसाल के तौर पे आप इस साइन से पहले हाई स्पीड में आ रहे हैं, अगर आप तेज़ी से आएंगे, मोड़ पर पहुँच के अचानक से ब्रेक करेंगे, टर्न करेंगे, तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, खुदा न खास्ता। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये साइन को देखते साथ आप समझ जाएंगे कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, तो ताकि आप इजीली मोड़ को जो है क्रॉस कर सकेंगे। जब भी ये साइन देखें तो समझ जाइए कि ये साइन में आपको पहले से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से छोटी सड़कें आ रही होंगी। अगर आप मेन रोड ड्राइवर हैं, यानी कि अगर आप जो मेन रोड से आ रहे हैं, ये अगर आप इधर से आ रहे होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि छोटी सड़कें जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से ड्राइवर्स जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग बड़ी सड़क से आ रहे हैं तो लाजम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, और जब भी आप ये जो छोटी सड़क से बड़ी सड़क की तरफ आएंगे लाजम आपको रुकना है, दोनों तरफ देखना है, फिर ही आपको जाना होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से गाड़ी बाहर आ जाती है और मेन रोड से गाड़ी यहाँ पे ड्राइवर स्पीड से आ रहा है और आप बाहर आ जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती यहाँ पे साइड रोड ड्राइवर यानी कि छोटी सड़क से आते हुए ड्राइवर की ही मानी जाती है। दूसरे किस्म का साइन है, इसको हम प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं, इंग्लिश में प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं। लेकिन आप हमेशा समझ जाइए कि जब भी आपने लाल दायरा देख लिया तो समझ जाएं कि ये आपको मना कर रहा है। जो भी तस्वीर आप इसके अंदर देखेंगे आप समझ जाइएगा कि ये आपको मना कर रहा है, आपको इस साइन को इस तरीके से फॉलो करना है।
तो जब भी आपने इस तरह का कोई साइन देखा जिसमें स्पीड लिमिट बताई जाती है, तो पहली बात तो ये कि बहरीन की नेशनल स्पीड है 120, लेकिन जब भी आप ये स्पीड लिमिट देख लें तो समझ जाएं कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप 100 तक रह सकते हैं, 90 तक रह सकते हैं, लेकिन आपको 120 से ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 100 से कम ही होना पड़ेगा। और जब भी आप 50 की स्पीड लिमिट देखते हैं, आप राउंड अबाउट वगैरह पे 50 का स्पीड लिमिट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, लोग रहते हैं या बाज़ार का एरिया होता है, वहाँ पे आपको 20 या 30 की स्पीड लिमिट में ही गाड़ी को चलाना होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बूढ़ा बंदा, कोई बच्चा अगर आगे आ जाए तो वहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल ब्रेक कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप लाल दायरे के अंदर कुछ इस तरह का साइन देखें तो समझ जाइएगा कि इस एरिया में आपको जाना मना है, जिसको हम नो एंट्री साइन भी कहते हैं। और जब भी आपने ये साइन देखा तो इसको हम ऑर्डर साइन कहते हैं। स्टॉप का मतलब होता है कि आपको लाजम रुकना वहाँ पे ज़रूरी है, आपका रुकना वहाँ पे लाजम ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको हमेशा जो है लाइन से पहले रुकना होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ जाएं कि आपको दायां जाना मना है, आप बाएं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाएं जाना मना है, आप दाएं जा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में राइट मना है, लेफ़्ट जा सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर मिले लेफ़्ट मना है, आप राइट जा सकते हैं। ये साइन आपको बताता है कि नो यू टर्न, यानी कि वापस घूम के उस रोड पे नहीं आना है। सही है। तो जहाँ पे आपको ये साइन दिख जाए, ये साइन या ये ऑर्डर आपको अमूमन ट्रैफिक सिग्नल यानी कि इशारों पे या राउंड अबाउट पे मिलता है। तो जब भी आपको ये साइन दिख जाए समझ जाएं कि यहाँ पे आप यू टर्न नहीं कर सकते। ट्रैफिक की ज़ुबान में यू टर्न को डबल लेफ़्ट भी कहा जाता है और लेफ़्ट भी कहा जाता है। तो जब भी ये दो टर्म्स यूज़ करें तो समझ जाएं कि आपको यू टर्न के लिए ही कहा जा रहा है। फ़िलहाल जब ये साइन देखें यहाँ पे यू टर्न नहीं कर सकते। तीसरी किस्म का जो साइन है, इसको हम जब भी आप इस तरह का साइन देखें जो कि आपको बता रहा है नीला दायरा या इसको ब्लू सर्कल कह लें, तो हम इसको कहते हैं कंपलसरी साइन। मतलब कि इसके अंदर जो भी तस्वीर होगी वो आपको फॉलो करना ज़रूरी होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आप लेफ़्ट जा सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ बाएं जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते, सीधा नहीं जा सकते। ये आपको बता रहा है कि सिर्फ आपको सीधा जाना होगा। तीसरे और आखिरी किस्म के साइन को हम कहते हैं डायरेक्शन साइंस। डायरेक्शन साइंस को इन्फॉर्मेटरी साइन भी कहा जाता है। ये जो साइंस हैं ये आपको हमेशा ब्लू यानी कि नीले और ग्रीन में मिलेंगे हमेशा आपको, ठीक है। तो जब भी आपको हरे और नीले रंग में जब आपको साइन दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपको किस लेन में जाना है। तो जब भी आपको P में ये साइन दिख जाए समझ लें कि ये पार्किंग एरिया है, ठीक है। और जब भी आपको H में ये साइन दिख जाए तो समझ जाएं कि ये हॉस्पिटल का एरिया है, हॉस्पिटल जोन है। आपको यहाँ पे ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। ये एक याद दहानी आपको करवा रहा है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आप सीट बेल्ट लगा लें। इस तरह का साइन आपको हाईवे पे दिखेगा जो कि आपको बता रहा है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखें गाड़ी चलाने से पहले आपको सीट बेल्ट लगाना ही है। और इस तरह का साइन आपको बताता है कि इस एरिया में जो है पैदल चलने वाले गुजर के जा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि पैदल चलने वाले रोड के बीच में से ना जाएं, बल्कि इन्हीं रोड मार्किंग से गुजर के ही पैदल चलने वाले जो हैं रोड को क्रॉस करें। ये आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ सीधा जाना है और ये भी आपको बता रहा है कि ये आपको सिर्फ लेफ़्ट की तरफ ही जाना होगा। ये आपको बता रहा है कि आगे जाके रोड बंद है। इसका मतलब है इसको हम नो थ्रू रोड भी कहते हैं, ठीक, या इसको इंग्लिश की ज़ुबान में डेड एंड भी कहा जाता है। मतलब कि रोड है लेकिन आगे जाके बंद है। इस किस्म के साइन को हम एडवांस इन्फॉर्मेटरी साइन कहते हैं। मतलब कि एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, ताकि अगर आप इस तरीके से आ रहे हैं, अगर आपको अस्कर की साइड पे जाना है तो आपको पता है कि मुझे पूरे राइट पे ही रहना है, आखिरी राइट पे ही रहना है। अगर आपको मनामा की तरफ जाना है तो आपको बीच वाली लेन में रहना होगा। अगर आपको ईसा टाउन जाना होगा तो आपको अपनी आखिरी लेन में रहना होगा। एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कौन सी लेन में रहते हुए आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं।
इस किस्म के साइन को भी हम एडवांस इंफॉर्मेटरी साइन कहते हैं। इनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आपको हाईवे पे दिखेंगे, ग्रीन में भी दिखेंगे यानी कि हरे में भी दिखेंगे, और नीले यानी कि ब्लू में भी आपको दिखेंगे। दोनों किस्म में दिखें तो समझ जाएं कि इनको हम इंफॉर्मेटरी साइन ही कहते हैं। हम आगे हैं रोड मार्किंग की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रोड मार्किंग हम किसको कहते हैं, सड़क पे लगे हुए जो निशानात होते हैं हम उनको रोड मार्किंग्स कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि रोड मार्किंग्स आपको कितने किस्म की रोड मार्किंग्स दिखती हैं। आप देखेंगे 3 किस्म की रोड मार्किंग्स हैं। सबसे पहले आप देख लें लंबी लाइन छोटे फासले के साथ। इनका क्या मतलब होता है? असल में इनका मतलब ये है कि अगर आपको इन पे ओवरटेक करना है, लाइन को क्रॉस करते हुए ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हैं। ओवरटेक हम कब करते हैं? जब हमारे आगे वाली गाड़ी या तो स्लो हो या गाड़ी ख़राब हो गई है। अब जाहिर सी बात है आप उसके पीछे खड़े तो नहीं रहेंगे। अगर आपको ओवरटेक करना होगा, आप सामने वाली लेन देखेंगे, अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होगी आप अपनी इस लेन से निकलेंगे, स्पीड अप करते हुए उस गाड़ी के आगे आ जाएंगे। इस किस्म के तरीके को हम ओवरटेकिंग कहते हैं। तो आप इस तरह की लाइंस पे ओवरटेक कर सकते हैं। जहां पे आप लोग पूरी वाइट लाइन देखेंगे वहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और यहाँ पे याद रखिए कि ये 2 लेन्स हैं जो कि जा रही हैं, 2 लेन्स बता रही हैं कि आप यहाँ से आ सकते हैं। आपस में अगर ओवरटेकिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन लाइन को क्रॉस करके ओवरटेकिंग करना मना है। इस तरह की पिक्चर में अगर आप देखेंगे वाइट कलर की जो सॉलिड लाइन है, हमेशा याद रखिए जब भी रुकना है लाइन से पहले रुकना है। लाइन के ऊपर रुके या लाइन के आगे रुके, दोनों केसेस में फेल हो जाएंगे। तो जब भी आपको रुकना होगा लाइन से पहले रुकेंगे। और जब भी हम इस तरह की छोटी लाइन छोटे फासले के साथ देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखना होता है। अगर आप पहले से देखते हैं कि मेन रोड पर कोई गाड़ी नहीं है तो रुके बगैर आगे जा सकते हैं। लेकिन जब भी वाइट लाइन देखेंगे, सफ़ेद लाइन आप देखेंगे, तो लाजम याद रखिए कि लाजम आपको रुकना है, चाहे मेन रोड पे गाड़ी है या नहीं है, तो वहाँ पे रुकना ज़रूरी होगा। और हमेशा याद रखें लाइन से पहले रुकना है। इस किस्म की रोड मार्किंग जो है आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे चारों तरफ सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे आपको बीच में कुछ इस तरह का बॉक्स नज़र आएगा और चेक्स नज़र आएंगे। इस किस्म के बॉक्स को हम येलो बॉक्स कहते हैं। और इसका क्या कानून है कि जब भी अगर गाड़ियाँ इधर तक रुकी हुई हैं, बेशक आपका सिग्नल ग्रीन है, आप इस बॉक्स के अंदर नहीं आ सकते। जब भी कभी आप इस सिग्नल पर पहुंचें तो आपको एक येलो बोर्ड भी दिखेगा, उसमें इंग्लिश में और अरेबिक में लिखा होता है, डू नॉट एंटर द जंक्शन अंटिल एग्जिट इज क्लियर्ड। मतलब कि जंक्शन में आप तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक कि आपके जो आगे का एग्जिट है वो क्लियर नहीं हो जाता। तो मिसाल के तौर पे अगर आप सीधा जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, सिग्नल भी आपका ग्रीन है, अगर आप सीधा जाना चाहते हैं पर आपने क्या देखा कि अभी तक रश यहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप पीछे ही वेट करेंगे जब तक कि आपके आगे का एरिया क्लियर नहीं हो जाता। अगर आपका एरिया क्लियर है तो बेशक सिग्नल ग्रीन है, आप आ सकते हैं। इस तरह का कानून को क्यों फॉलो करना है कि मिसाल के तौर पे ये सिग्नल रेड हो जाता है और ये सिग्नल ग्रीन हो जाता है, क्या ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकेंगी? नहीं गुजर सकेंगी ना। इस वजह से आपको जो है इस रूल को फॉलो करना है। जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करता 50 दिनार का यहाँ पे भी जुर्माना होगा। अब मैं आपसे बात करूँगी, आपको बताऊँगी कुछ कानून के बारे में। कुछ कानून के तहत यहाँ पे ऐसे कुछ फ़ाइन जो हैं, जो जिनको हम मुखालफे कहते हैं, इस तरह के मुखालफे दिए गए हैं। अगर आप उस कानून को फॉलो नहीं करते या उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो आपको इस जुर्माने को भरना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं 20 दिनार से 100 दिनार के जुर्माने के बारे में। अगर आप एक हफ़्ते में पे करेंगे तो आपको उसका आधा पे करना होगा, एक हफ़्ते में नहीं पे किया तो आपको उसका पूरा पे करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बात करते हैं कि आर्टिकल 45 के तहत अगर आप लोग ट्रैफिक इस तरह से तंग करेंगे या फिर पीछे लोगों को बिठाया होगा गाड़ी में इस तरह से, यानी कि अगर आप पिकअप वगैरह और पीछे बिठाया होगा या फिर गाड़ी आपकी एक लाइट चल रही है, एक लाइट नहीं चल रही, तो ये जो सब हैं ये 45 आर्टिकल के तहत 20 दिनार से 100 दिनार के मुखालफे में जमा हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर देखें कि कुछ गाड़ियां या कुछ ड्राइवर्स जो हैं अपनी गाड़ियों के लाइट्स को तेज़ करवाते हैं, उनमें फ्लैश लाइट्स लगवाते हैं, तो ये भी मना है। और अगर आप एम्बुलेंस वगैरह को जगह नहीं देते या अपनी लेन में नहीं रहते, जैसे कि ये 2 वे रोड है और अगर आप इस लेन से जा रहे हैं तो इस किस्म की जगह पे भी आपको इतना मुखालफा हो सकता है।
अगर आपने अपनी गाड़ी को किसी प्राइवेट रैली वगैरह के लिए यूज़ किया हुआ है ट्रैफिक की इजाज़त के बगैर, तो ये भी मना है, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी करना ही होगा। जिस जगह पे लोग रहते हैं या जो बाज़ार का एरिया होता है वहाँ पे आप स्पीड अप नहीं कर सकते, और सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई तो 20 से 100 दिनार का मुखालफा है। अंडर आर्टिकल 45 के तहत हम बात करेंगे मोटरसाइकिलिस्ट ने अगर हेलमेट नहीं पहना या उसके साथ जो बैठा हुआ है उसने हेलमेट नहीं पहना, दोनों केसेस में उनको भी फ़ाइन होगा। अगर बच्चों को आगे बिठाया है, 10 साल और 10 साल तक के कम बच्चे आगे नहीं बैठ सकते, उनके लिए स्पेशल चाइल्ड सीट्स होती हैं, उसी को पीछे रखेंगे और बच्चों को पीछे ही बिठाएंगे। और अगर आपने ऐसी जगह पे पार्क किया जहाँ पे आप नहीं पार्क करना चाहिए, खुदा न खास्ता ये पार्किंग माजूर के लिए, और हम वहाँ पे अगर पार्क कर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 20 से 100 दिनार का मुखालफा हो सकता है। हम बात करेंगे आर्टिकल 47 की, जिसके तहत हमें बताया गया है कि जेल है 6 माह की और फाइन होगा 50 से 500 दिनार का। इसमें अगर आप अपनी गाड़ी किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास लाइसेंस नहीं है या आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आपने उसको नहीं रिन्यू करवाया है, या फिर आप ऐसी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई हुई है, तो इन तीनों किस्म के जुर्माने में आपको, जो मैंने आपको फ़ाइन बताया है अंडर आर्टिकल 47, वो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जानबूझ के अगर आप रोड को ब्लॉक करते हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या किसी ऐसे बंदे को गाड़ी देते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो भी आपको 47 के तहत ही ये मुखालफा भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 की, जिसमें है कि आप जो लाल इशारे को तोड़ना होता है, मतलब कि रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते। अगर जंप किया, अगर आपने रेड लाइट के कवानीन को तोड़ा, तो फिर जेल है 6 माह की और फाइन है 50 से 500 दिनार का। अगर खुदा न खास्ता लाल इशारा तोड़ने की वजह से, यानी कि रेड सिग्नल तोड़ने की वजह से, अगर आप खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दूसरे बंदे की कोई चोट वगैरह निकली है, तो वहाँ पे 3 महीने से 1 साल की जेल है, 1000 से 3000 के दिनार का फ़ाइन है। लेकिन अगर उसी एक्सीडेंट की वजह से दूसरे बंदे की डेथ हो जाती है या मेजर इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे ये जो पनिशमेंट है या ये जो जुर्माना है ये डबल भी हो सकता है। आर्टिकल 50 के थ्रू अगर आपने स्पीड लिमिट की वजह से कोई इंजरी की है, तो वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर आपके एक्सीडेंट की वजह से किसी दूसरे को इंजरी हो गई है, तो 3 माह की जेल है और 1000 दिनार का फ़ाइन है। और आर्टिकल 50 यानी कि आर्टिकल 50 के थ्रू अगर स्पीड लिमिट की वजह से किसी दूसरे बंदे की जान चली जाती है या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये पेनल्टी जो है डबल कर दी जाएगी। आर्टिकल 52 के तहत हम बात करते हैं वो जुराइम के बारे में जो 20 से 50 दिनार तक के हैं। जिस तरह से अगर आपने 1 हफ्ते में पे किया तो ये अमाउंट कम कर दी जाएगी, 1 हफ्ते में नहीं पे किया तो ये अमाउंट पूरी पे करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से पार्क करते हैं कि मेन रोड वाले ड्राइवर्स को जगह नहीं मिलती है, या फिर इमरजेंसी अलार्म डिवाइसेस लगाते हैं गाड़ियों में, या फिर गलत साइड की तरफ से आप आ रहे हैं, जिस तरह से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो आपको 20 से 50 दिनार का फ़ाइन हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप येलो बॉक्स के रूल को नहीं फॉलो करते, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि मेन रोड पे एक येलो लेन होती है, अगर आप उधर से ओवरटेक करते होंगे या फिर इस जगह पे आप रुकेंगे जहां पे आपको पार्किंग अलाउड नहीं है, तो इस जगह पे भी 20 दिनार से 50 दिनार का फ़ाइन होगा। आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ज़ाहिर है अपनी ड्राइविंग सीखनी है, और ड्राइविंग के लिए आपको जो है 22 घंटे लगाना ज़रूरी है। अगर तो आप नए स्टूडेंट हैं तो 22 घंटे लगाना ज़रूरी है, और अगर आप स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई भी दूसरी कंट्री का एक्सपायर्ड लाइसेंस है, तो वहाँ पे 6 घंटे लगाने आपको ज़रूरी होंगे। दिन में टीचर के साथ आप 1 घंटा या 2 घंटे लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा घंटे आप नहीं लगा सकते। 1 घंटे के हैं 7 दिनार, 2 घंटे के हैं 14 दिनार। प्लीज़ इससे ज़्यादा पेमेंट किसी भी टीचर को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पहले दिन जब आपको बुक मिलती है, आपने देखा है कि स्क्रीन पे अगर आप ऊपर देखें, आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं फिल करनी होगी। अपना नाम, लर्नर्स परमिट नंबर जो कि आपका CPR नंबर है, मोबाइल नंबर, और साइन करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपनी क्लासेस ख़त्म कर लेते हैं और टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर जो है सारी डिटेल्स अपने यहाँ पे लिखेंगे। सही है? प्लीज़ मेक श्योर करें, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि टीचर जब अपने डिटेल्स यहाँ पे लिखता है तो उसे स्टैम्प भी करना ज़रूरी है।
जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्लीज़ किसी भी टीचर को एडवांस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 1 घंटे के 7 दिनार हैं, 2 घंटे के 14 दिनार हैं, उससे ज़्यादा पेमेंट किसी भी टीचर को एक साथ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको टीचर की समझ नहीं आती, टीचर के ज़ुबान की यानी कि लैंग्वेज की समझ नहीं आती, या टीचर कहीं सफ़र कर रहा है या बीमार है, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर आप टीचर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफिस 1 में आना होगा, जो ट्रेनिंग स्कूल में ऑफिस नंबर 1 है, वहाँ पे आप आएंगे। आने से पहले नए टीचर का कोड नंबर लेके आएंगे और हम आपकी बुक पे स्टैम्प कर देते हैं। उसके बाद आप अपने दूसरे टीचर के पास जा सकते हैं। जब आपको टीचर चाहिए होगा तो इसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे www.bahrain.bh। जब आप लॉगिन करते हैं तो टीचर की सारी डिटेल्स निकल आएंगी, टीचर की लिस्ट्स और उनके नंबर्स निकल आएंगे। आप घर में बैठे बैठे उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके साथ अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं और उनके साथ गाड़ी सीखना शुरू कर सकते हैं। जब आपके पूरे 22 घंटे कंप्लीट हो जाएं तो आपने इसी वेबसाइट के थ्रू अपनी टेस्ट डेट बुक करनी होगी। टेस्ट डेट के 16 दिनार हैं जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे और आप इसी वेबसाइट के थ्रू उसको जो है पे करेंगे। एग्ज़ाम वाले दिन याद रखिए कि अपने एग्ज़ाम टाइमिंग से आधा घंटे पहले आपको टेस्ट बिल्डिंग में आना ज़रूरी है। और जो 4 चीज़ें, जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके आने हैं वो आपकी बुक होगी, ट्रेनिंग वाली बुक साथ लेके आनी है, आपका लर्नर्स कार्ड हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और चौथी चीज़ है आपकी रिसीट। ये 4 चीज़ें आपको लेके आनी होंगी। रिसीट आपके एग्ज़ाम वाली जो आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको ये चारों चीज़ें अपने साथ लेके आनी होंगी। और जो लोग चश्मा यूज़ करते हैं वो चश्मा ज़रूर पहनिएगा एग्ज़ाम वाले दिन। ऐसा नहीं है कि जो चश्मा यूज़ करते हैं वो एग्ज़ाम वाले दिन अगर चश्मे के बगैर आ जाते हैं तो उनका टेस्ट कैंसिल हो सकता है। जो लोग लेंसेज लगाना चाहें वो लेंसेज भी लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर ने काफ़ी फ़ायदा दिया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू।